अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे दो अफसोसनाक वाक़यों के हवाले से, जो कि एक हमने देखा कि पंजाब असम्बली में ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला हुआ और उनको ज़दोकोप किया गया। बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है और उसके साथ ये होना बहुत शर्मिंदगी की बात है कि लोगों ने उसका भी एहतराम नहीं किया। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि ज़ीरक सियासतदान परवेज़ इलाही के ऊपर जो है वो हमला हुआ और आपको पता है कि वो ज़ईफ़ हैं, उनका बाजू जो है वो बिल्कुल टूट गया। ये भी बहुत अफसोसनाक चीज़ है। क्या दोबारा से मुल्क जो है वो 90 की तरफ जा रहा है? 90 की सियासत जो है वो दोबारा से इस मुल्क में होगी? हमारे बचपन में हमने यही देखा था कि बस हुकूमतें आपस में दस्तों गिरेबान रहती थीं, आनियाँ जानियाँ लगी रहती थीं, कभी एक हुकूमत कभी दूसरी हुकूमत, मुसलसल PMLN और PPP दूसरे के खिलाफ साजिशें करती थी। और फिर एक दिन हमने देखा कि एक हुक्मरान साहब जो हैं वो आमिर की सूरत में आके बैठ गए। अब हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से ये चीज़ होती है। अगर ये थोड़ा सा सब्र दिखाते और PTI को अपनी मुद्दत पूरी करने देते तो आज मुल्क उस हालात पे नहीं होता जिस पे है। अब देख रहे हैं कि तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। माहौल को इस वक्त तब्दील करने की ज़रूरत है और ये कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं तमाम जितने लोग जिम्मेदारान हैं उनसे सवाल करती हूँ कि अगर ये सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो इसका अंजाम क्या होगा। और आप सख्ती से तो नहीं रोक सकते, आप किसी को पकड़ पकड़ के उन पे मुकदमात बना के भी नहीं कर सकते। जब लीडरान लड़ते हैं तो फिर कारकुनान भी लड़ते हैं। तो लीडरान को अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करने की अशद ज़रूरत है, जो कि इनमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि इक़्तिदार के लिए इन्होंने पूरे मुल्क को जो है वो अपना अखाड़ा बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं, अपने प्यारे सगों से नाराज़ हो रहे हैं। और वही सब हम जो है वो असम्बली में भी देख रहे हैं कि भाई स्पीकर को तो इज्जत दे दो, कम अज कम किसी भी ओहदे को इज्जत नहीं देनी क्या? क्यों पार्लियामान को आप दूसरे इदारों के रहमो करम पे छोड़ रहे हो? क्यों सियासतदान जमहूरियत आप लोग क्यों कमजोर कर रहे हो जमहूरियत को? पार्लियामान सुप्रीम है, उसको सुप्रीम रहने दें, उसे दूसरे इदारों के रहमो करम पे मत लेके जाएं। आज जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ बहुत अफसोसनाक है। और तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि इस मुल्क की सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौरूसियत पे बेस करती है। बस 2-3 सरनेम आपके साथ लगे होने चाहिए तो फिर आपको हुकूमत किसी भी सूरत में मिल जाएगी, चाहे आपके ऊपर मुकदमात हो, चाहे आपने करप्शन की हो, चाहे आपने मुल्क के खिलाफ बोला हो, इदारों के खिलाफ बोला हो। हाँ, अलबत्ता अगर आपके नाम के साथ वो सरनेम्स नहीं है तो फिर आप जितने भी टैलेंटेड हैं आपको कोई कुर्सी, कोई सीट, कोई पोजीशन कौमी असम्बली में नहीं मिल सकती। बहुत अफसोसनाक दिन था। असम्बली के अंदर जो है कारकुनान आपस में बाहम दस्तों गिरेबान रहे। डिप्टी स्पीकर के हम ऊपर होने वाला हमला इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। इसी तरह परवेज़ इलाही एक ज़ीरक सियासतदान है, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी मेहमानदारी, उनकी वज़ादारी जो है वो मशहूर है। और उनके साथ ये होना, एक बुजुर्ग सियासतदान के साथ ये होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जवेर सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।